फैसलाबाद डिवीजन में स्मोक की बढ़ती लहर ने सांस लेना मुश्किल बना दिया। फैसलाबाद में फजाई आलूदगी की शरह 326 की खतरनाक हद को छू गई। झंग, चिन्योट और टोबाटेक सिंह में भी स्मोक का राज। एयर क्वालिटी इंडेक्स बिलतरतीब 177, 185 और 166 पॉइंट्स रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट लाहौर ने झंग, चिन्योट और टोबाटेक सिंह को लावारिस छोड़ दिया। सरकार ने झंग में आलूदगी मापने के लिए एयर पॉइंटर तो नस्ब कर दिया मगर फाल न हो सका। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने जरूरी मशीनरी ही फराहम न की। टोबा और चिन्योट में फजाई आलूदगी जांचने का कोई पैमाना ही नस्ब न हो सका। कातिल मच्छर डेंगू ने फैसलाबाद के शहरियों को निशाने पर रख लिया। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान डेंगू के 8 नए मरीज सामने आ गए। अलाइट अस्पताल 1 में 8 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवां साल डेंगू मरीजों की तादाद 201 हो गई। जिला काउंसिल झंग ने कारोबारी तबके के लिए बड़ी आसानी कर दी। ई-विज़ पोर्टल के तहत बिल्डिंग प्लान्स और सरकारी वाजिबात की अदायगी ऑनलाइन कर दी। प्लानिंग ब्रांच के नुमाइंदे भी हेल्प डेस्क पर तैनात। पेट्रोल पंप, हाउसिंग सोसाइटी समेत 50 से ज्यादा कारोबारी एनओसीज के लिए डिजिटल ऑपरेशन मुमकिन हो पाएगा। फैसलाबाद में कल से पाक अफ्रीका वनडे सीरीज का आगाज। महकमा सेहत भी हर तरह की सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए अलर्ट। अलाइट अस्पताल 1 के 40 डॉक्टर्स की खदमात FIC के सपोर्ट। सर्जिकल यूनिट 1, 2, 3 और न्यूरो सर्जरी वार्ड के डॉक्टर शामिल। डॉक्टर्स 9 नवंबर तक 3 शिफ्टों में 24 घंटे के लिए मयस्सर होंगे। सत्रह साल बाद 3 इंटरनेशनल मैच फैसलाबाद के लिए बड़ा एजाज करार। शहर में आलमी क्रिकेट की वापसी पर ताजरों का जोशो जज्बा अरूज पर पहुंच गया। चेयरमैन PCB का शुक्रिया। ताजरों की मोहसिन नकवी के हक में नारेबाजी। कहते हैं हुकूमती और मोहसिन नकवी की काविशों से फैसलाबाद में क्रिकेट की बहाली हुई। फैसलाबाद की पूरी ताजर बरादरी, पूरी अवाम, पूरे दुकानदार, पूरे गरीब लोग बहुत खुश हैं कि आज 17 साल के बाद हमारी इंटरनेशनल जो क्रिकेट टीम है वो आज फैसलाबाद आ रही है। इस खुशी पर अपने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी पर चिन्योट के तालिब इल्म पुरजोश। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज के तुलबा ने बाबर आजम से उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। कहते हैं स्टेडियम ना सही, घर टीवी पर मैच देखेंगे। हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद के 5 हलकों में 23 नवंबर को जिमनी इलेक्शन। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन। कल उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे और हतमी फहरिस्त अवीजा कर दी जाएगी। N104 में लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल अहमद को बड़ी कामयाबी मिल गई। साहिबजादा पीर फैसल रसूल रिजवी का राजा दानियाल की हिमायत का ऐलान। मंसूराबाद 66 फुटा बाजार में चौधरी अहमद गुज्जर के डेरे पर मुस्लिम लीग नून के दफ्तर का भी इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में राजा दानियाल अहमद खान, साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद खान, लीगी रहनुमा राना अली अब्बास खान और उमर असरार मने खान शरीक हुए। फैसलाबाद में ग्रीन बसों के स्टॉप पर शेल्टर की तनसीब का फैसला। 5 करोड़ 69 लाख रुपए लागत आएगी। चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर फैसलाबाद ने टेंडर जारी कर दिए। टोबाटेक सिंह में 1 वे रोड की तामीर का काम हंगामी बुनियादों पर जारी। लारी अड्डे के करीब भी सड़क की खुदाई शुरू। स्टेशन को जाने वाली सड़क तामीर के बायस बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। और महकमा तालीम फैसलाबाद का ट्रैफिक कावानीन की आगाही और नफाज का प्रोग्राम। तलबा के लिए स्कूलों में डिसिप्लिन कमेटियां फाल की जाएगी। कमेटियां स्कूलों के अंदर और बाहर ट्रैफिक कावानीन की पाबंदी को यकीनी बनाएंगी। फैसलाबाद में गैर कानूनी मुकीम मजीद 115 अफगान शहरी शिकंजे में आ गए। डिपोर्ट करने के लिए पुलिस की सिक्योरिटी में पेशावर भेज दिया गया। 192 मशकूक अफराद को अफगान शहरी होने की शुबा में होल्डिंग सेंटर लाया गया। 115 अफराद के अफगान शहरी होने की तस्दीक हो गई। 77 मशकूक अफराद के अफगानी या पाकिस्तानी होने की तस्दीक का अमल जारी।
फैसलाबाद में वनडे सीरीज के लिए सिक्योरिटी सख्त, 7,500 पुलिस एहलकार और अफसरान ड्यूटी पर तैनात। सरीना रोड, ठंडी खुई रोड और कमिश्नर रोड 9 नवंबर तक बंद। सीपीओ साहिबजादा बिलाल उमर का टीम रूट का दौरा। एसएसपी ऑपरेशंस बुशरा जमील, टाउन एसपीज और दीगर अफसरान मौजूद थे। तैनात एहलकारों को ड्यूटी की हसासियत बारे ब्रीफ किया। फैसलाबाद डिवीजन की जहर आलूद होती फजा में सांस लेना भी मुहाल हो गया। सनती शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हदों को छूते हुए 306 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। झंग में भी फजाई आलूदगी की सूरत हाल तशवीशनाक। माहिरीन के मुताबिक ये सतह इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। अवामी तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह। पंजाब में 7 दिन मजीद पाबंदियों का नफाज। सूबा भर में एहतजाज, जुलूस, रैलियों और लाउड स्पीकर पर पाबंदी बरकरार। शादी और जनाजा जैसी तकरीबात पर पाबंदी नहीं। महकमा दाखिला ने 8 नवंबर तक 144 के नफाज पर तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत की इंतजामिया को अवामी आगाही के लिए तशहीर की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स शुरू। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। फैसलाबाद के ताजरों ने शदीद परेशानी का इजहार कर दिया। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होते ही लोडर रिक्शों और लोडर गाड़ियों के किराए बढ़ाए जा चुके हैं। टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन की रौनकें दोबारा बहाल। मुसाफिर ट्रेनों की आमदोरफ्त शुरू। अब्दुल हकीम के करीब सैलाब से मुतासरा रेलवे ट्रैक की मरम्मत मुकम्मल कर ली गई। ट्रेनों की बंदिश के दौरान महकमा रेलवे को 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था। अब मिल्लत, कराक्रम, पाकिस्तान, शालीमार और रहमान बाबा एक्सप्रेस अपने रूट से गुजरेंगी। फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब की गहमा गहमी। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार आज अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशानात 4 नवंबर को अलॉट किए जाएंगे, जबकि पोलिंग का अमल 23 नवंबर 2025 को मुनक्किद होगा। फैसलाबाद के 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम जोर पकड़ गई। मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियों में इजाफा। लीगी एमपी जफर इकबाल नागरा भी मुतहरिक। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु के चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर मलिक अली ऐवान से मुलाकात। इख्तलाफ भुलाकर इलेक्शन लड़ने का फैसला। मलिक अली ऐवान बोले, लीगी उम्मीदवारों की मुहिम भरपूर अंदाज में चलाई जाएगी। N104 में लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल अहमद को बड़ी कामयाबी मिल गई। साहिबजादा पीर फैजल रसूल रिजवी का राजा दानियाल की हिमायत का ऐलान। मंसूराबाद 66 फाटा बाजार में चौधरी अहमद गुज्जर के डेरे पर मुस्लिम लीग नून के दफ्तर का भी इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में राजा दानियाल अहमद खान, साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद खान, लीगी रहनुमा राना अली अब्बास खान और उमर सरफराज रमे खान शरीक हुए। फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन का जादू चलने लगा। उम्मीदवार सरगर्म। पीपी 98 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राना फराज अनीस जोड़ तोड़ में मसरूफ। लीगी धड़े भी राना फराज अनीस की धड़ाधड़ हिमायत करने लगे। चक झुमरा मोहल्ला फारूकाबाद की रहमानी बरादरी के लीगी सियासी ग्रुप ने राना फराज अनीस नंबरदार की हिमायत का ऐलान कर दिया। मोहल्ला कायदाबाद से लूधी बरादरी ने भी राना फराज अनीस को वोट और सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात में फैसलाबाद डिवीजन की 7 में से 6 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज सामने आ गए। फैसलाबाद की 4 नशिस्तों में से 1 सीट का नतीजा ताहाल रुका हुआ है। राना मौसिम अब्बास खान सबसे ज्यादा वोट लेकर मेंबर पंजाब बार काउंसिल मुंतखब हो गए। एमएलए चंगेज अहमद खान काकड़ भी एक बार फिर पंजाब बार काउंसिल के रुकन बन गए। साबिक सदर बार चौधरी कैसर नजीर शाही ने भी कामयाबी समेट ली। फैसलाबाद की चौथी नशिस्त पर चौधरी अब्दुल सलाम और इम्तियाज अहमद उन्ना के दरमियान मुकाबले का हतमी नतीजा अभी रुका हुआ है। चिन्नौट की सीट से मलिक गुलाम अब्बास नसवाना 5वीं मर्तबा मेंबर पंजाब बार काउंसिल मुंतखब हो गए। झंग से चौधरी मुश्ताक ने कामयाबी हासिल की। टोबा टेक सिंह की नशिस्त पर चौधरी एहतशाम अनवर कामयाब होकर
पंजाब बार काउंसिल का हिस्सा बन गए। पंजाब बार काउंसिल इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों को वकला बरादरी की जानिब से मुबारकबादें दी जा रही हैं। झंग में दीवारे इकबाल पर सवाल, बेशतर बत्तियां बुझ गईं। दीवार पर लगाए गए इलामा मोहम्मद इकबाल की तस्वीर और शायरी के बोर्ड्स की रोशनियां भी चंद माह में ही गुल। खूबसूरत दीवार का हुस्न मांद पड़ गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फाल टैक्स गुजारों की नई फहरिस्त जारी कर दी। माली साल 2024-25 में इनकम टैक्स रिटर्न जमा न करवाने वाले अफराद को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से खारिज कर दिया गया। FBI का कहना था फहरिस्त से निकाले गए अफराद अब टैक्स में मिलने वाली रियायत से महरूम हो जाएंगे। फैसलाबाद मानावाला सुफियान टाउन में महफिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना का इनेकाद किया गया। महफिल का एहतमाम मलिक सुल्तान महमूद की जानिब से किया गया। महफिल में मारूफ उलमा कराम और नात ख्वानों ने खताब और नातें पेश की। फैसलाबाद में अल-फतेह स्टोर्स की ग्राउंड फ्लोर डी ग्राउंड एटरम मॉल की री ओपनिंग की तकरीब। डी ग्राउंड एटरम मॉल के CEO मलिक जहीरुद्दीन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। डी ग्रैंड एटरम मॉल की ग्राउंड फ्लोर पर री ओपनिंग का मकसद कस्टमर्स को सहूलत मुहैया करना है।